समझने वाला पाकिस्तान, खून को पानी की तरह बहाने वाला पाकिस्तान अब उसी पानी के लिए या तो तरसेगा या उसी पानी में बह जाएगा। मैं मौजूद हूं उस जगह जो पानी ये कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान जाता है, और अब यही पानी पाकिस्तान को बताएगा कि भारत से पंगा लेना क्या होता है। पाकिस्तान की हलक में आ गई जान, प्यास की शिद्दत से तड़प रहा पाकिस्तान। पहलगाम में पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने बेगुनाहों का लहू बहाया। खून बहाने वाले आतंकिस्तान को भारत ने प्यास से तड़पा दिया। भारत ने पहली जल स्ट्राइक में पाकिस्तान की जुगलर नस को दबा दिया है, जिससे पाकिस्तान अधमरा हो गया। पाकिस्तान पागल हो गया है। पाकिस्तान को अपनी कायराना हरकत का अंजाम भुगतना पड़ रहा है और भूखा पाकिस्तान अब प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर मरेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीसीएस की बैठक होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बैठक में 5 बड़े डिप्लोमेटिक एक्शन के फैसले लेते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे घातक पाकिस्तान के लिए होता है वो होता है सिंधु जल समझौते पर रोक। दरअसल 6 नदियों में से 3 नदियों का पानी जो है वो पाकिस्तान के पास जाता है। इस पूरे सिंधु जल समझौते में सबसे ज्यादा फायदा ही पाकिस्तान का होता है। 85% पानी पाकिस्तान के पास है और जो 3 नदियां हैं, पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के पास और पूर्वी नदियों का पानी भारत के पास। उस पूर्वी नदियों में से भी 6% पानी पाकिस्तान के पास चला जाता है। पहलगाम में 26 बेगुनाह सैलानियों की पाकिस्तानी आतंकियों ने निर्मम हत्या की और ऐसा करने वाले पाकिस्तान को भारत ने पहला सबक ही ऐसा याद कराया जिसे वो जीवन भर नहीं भूल पाएगा। पाकिस्तानी जिस सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी पीते हैं, पाकिस्तानी समझौते में भारत को मिले जिन 3 नदियों ब्यास, रवि और सतलुज के पानी से फसल उगाते हैं, वो नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील, हिमाचल के लाहौल स्पीति और रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब में वैभव हासिल करती हैं, तब जाकर पाकिस्तान में एंट्री लेती हैं और वहां से समुद्र में मिलती हैं। भारत जैसे जैसे सख्ती के साथ आगे बढ़ रहा है, उससे साफ है कि पाकिस्तान अब बर्बादी की कगार पर पहुंचने वाला है। बिना सिंधु के पानी के पाकिस्तान में न तो खेती हो सकती है और न ही वो 6 नहर बन पाएंगी, जिससे पाकिस्तान दक्षिण पंजाब को हरा भरा करने की तैयारी में था। सिंधु नदी के जरिए जो पानी पाकिस्तान को मिल रहा है वो सिंधु नदी समझौते के कारण ही मिल रहा है। अब भारत ने जब वो समझौता तोड़ दिया तो सिंधु नदी के पानी में कमी होना तय है। ऐसे में जब नदी में पानी होगा ही नहीं तो नहर निकलेगी कहां से? अब आपको ये बताते हैं कौन सी 3 नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करता है और कौन सी 3 नदियों का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। पूर्वी नदियों में रावी, ब्यास और सतलुज नदियां हैं, जिसका पूरा पानी भारत के लिए है, जबकि पश्चिमी नदियों में सिंधु, झेलम और चिनाब है, जिनका पूरा पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। इन नदियों का कंट्रोल भारत के हाथ में है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिसके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, भारत ने पाकिस्तान के इस जुगलर वेन को दबा दिया है और 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। भारत के सेक्शन के बाद 40 डिग्री का तापमान झेल रहे पाकिस्तान का हलक सूखने लगा है। इन 6 नदियों का पानी रोकने से पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान की कृषि का लगभग 80 से 90% हिस्सा सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी से सींचा जाता है। अगर ये पानी नहीं मिला तो जमीन को सिंचाई नहीं मिलेगी, खेती नहीं हो पाएगी। ऐसे में अगर भारत
सिंधु नदी का पानी रोकने में सफल रहता है तो पाकिस्तान के इलाके बंजर हो जाएंगे। सिंधु नदी का पानी समुद्र तक पहुंचता है और वहां बनाता है सिंधु डेल्टा। अगर पानी कम हो गया तो ये डेल्टा समुद्री पानी के घुसने से बर्बाद हो सकता है और जमीन खारी होकर बेकार हो जाती है। सिंधु में पानी घटा तो पाकिस्तान में क्या होगा? फसलें सूखेंगी, खेत बंजर होंगे, किसान बेरोजगार हो जाएंगे, शहरों में पानी की किल्लत मचेगी, गांव में हाहाकार मच जाएगा, डैम सूखेंगे, बिजली कटौती होगी, लोड शेडिंग दिखेगा, डेल्टा खारा होगा तो मछली भी मरेगी, मछुआरे भी प्रभावित होंगे, पाकिस्तान में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पलायन शुरू हो जाएगा, सरकार पर भारी दबाव होगा, विरोध प्रदर्शन होंगे, अंतर्राष्ट्रीय तनाव दिखेगा। अगर सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को न मिले तो वो सिर्फ कृषि संकट नहीं है बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट बन जाएगा। पाकिस्तान की खेती का 90% हिस्सा सिंधु नदी पर निर्भर है। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में खेती बर्बाद हो जाएगी। गेहूं, चावल, कपास, गन्ना जैसी फसलें यहाँ उगती हैं। भुखमरी, भारी आर्थिक नुकसान हो सकती है। आतंक परस्त पाकिस्तान, जिसके फितरत में धोखा है। पाकिस्तान एक मुल्क नहीं, बारूद की मचान पर बैठा आतंकिस्तान है, जो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। भारत में पानी रोकने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही पाकिस्तान की हलक सूखने लगी है। लेकिन सवाल ये है कि भारत सिंधु नदी के पानी को कहां पर डाइवर्ट या स्टोर करेगा? बागलीहार डैम, चिनाब पर डैम का काम पूरा हो चुका है। राटले डैम, चिनाब पर निर्माणाधीन ये डैम बेहद अहम है। किशनगंगा डैम, झेलम की सहायक नदी के पानी का फ्लो मोड़ा जाएगा। पकल डुल प्रोजेक्ट, स्टोरेज क्षमता बढ़ाकर पानी रोका जाएगा। शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट, रावी नदी का पानी जम्मू कश्मीर और पंजाब में सिंचाई के काम आएगा। यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान पानी के लिए बिलखने वाला है, बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार ऐसी तैयारी की है जिसके बाद पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचने वाला है। भारत ने सिंधु जल को रोकने का काम शुरू कर दिया है और इसकी जानकारी भारत सरकार ने पाकिस्तान को दे दी है। ये एक बहुत बड़ी संख्या के पानी का मसला है। अब ऐसे में ये बड़ा प्रोजेक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि सवाल उठता है कि जो पानी रोका जाएगा उसका भारत क्या करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। दरअसल हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट हैं, लेकिन वो बहते हुए पानी से बिजली को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्टोरेज कैपेसिटी काफी कम है। ऐसे में भारत अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना रहा है जिसमें वो नदियों की जो दिशा है उसको मोड़ सके, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज कर सके और किसी भी तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट्स को जो लंबे समय से तैयार हो रहे हैं उनको धरातल पे लाके उस पानी के स्टोरेज, पानी से बिजली का जनरेशन और किसी भी तरीके से पानी को रोका जा सके। और यही वजह है कि ये पानी का जो पूरा प्रोसेस है इसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम आगे बढ़ेगा। लेकिन एक बार फिर ये तय है कि इसके पानी के सस्पेंशन से पाकिस्तान के पानी और खास तौर पे रिहायशी इलाकों का पानी और खेती पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। भारत ने पिछले कई साल से ही जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे के जरिए पाकिस्तान पर शिकंजा कसने की रणनीति पहले ही तैयार कर ली। भारत 2 स्टोरेज फैसिलिटी जो बना रहा है उससे सिंधु नदी के पानी को जमा करने में सहायता मिलेगी। सिंधु नदी प्रणाली पर 2 नई जल भंडारण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पाकुल दुल परियोजना
बुरसर परियोजना पर काम तेज हुआ। सिंधु नदी से जुड़ी नदियों से अधिक पानी का भंडारण हो सकेगा। इसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में भी भेजा जा सकेगा। झेलम की सहायक नदी पर किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, जबकि चिनाब नदी पर रातले जल विद्युत परियोजना, झेलम नदी पर तुलबुल नेविगेशन परियोजना और रावी नदी पर शाहपुर कांडी बांध, रावी की सहायक नदी पर ऊंच बहुउद्देशीय परियोजना। सिंधु जल संधि, जिस पर 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे, भारत पाकिस्तान संबंधों में कई उतार चढ़ाव के दौरान भी कभी भी समझौता निलंबित नहीं हुआ। इस समझौते के तहत पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी का लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट पानी भारत को बिना किसी रोक टोक के उपयोग के लिए आवंटित किया गया, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का लगभग 135 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट ये पानी ज्यादातर पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन पाकिस्तान की फितरत में है दरिंदगी, पाकिस्तान की फितरत में है धोखा। यही वजह है भारत ने इस बार पाकिस्तान पर ऐसी जल स्ट्राइक की कि पाकिस्तान बिलबिला उठा। सिंधु जल समझौते को स्थगित हुए अभी 5 दिन भी नहीं हुए कि इसका असर दिखने लगा है। दरअसल भारत ने अपने पानी का डेटा पाकिस्तान के साथ साझा करना बंद कर दिया है और फिर 26 अप्रैल को जब एकदम से झेलम का पानी छोड़ा गया तो पाकिस्तान में जैसे बाढ़ सी आ गई। पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ का माहौल हुआ और पाकिस्तान को वाटर इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। सिंधु जल प्रणाली का पानी रोकने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, इसे एक्ट ऑफ वॉर बता रहा है। इन सब के बीच पाकिस्तान में अचानक से बाढ़ के हालात बन गए। कई गांव झेलम नदी के तेज बहाव की जद में आ गए, मानो पाकिस्तान में पानी से कयामत आ गई हो। इसके बाद पीओके में मुजफ्फराबाद में स्थानीय प्रशासन को वाटर इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी, जिससे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। स्थानीय लोगों को जान बचाने के लिए अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। सिंधु नदी जल समझौता स्थगित करने के बाद पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने गीदड़ भभकी दी थी, मतलब चोरी ऊपर से सीना जोरी। भारत की दरियादिली पर पाकिस्तान अपना कब्जा समझने लगा। सिंधु सदियों से भारत की पहचान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इस चूजे के अंदर इतना गुरूर और इतना घमंड है जो कहीं स्टैंड नहीं करता। ये हमें उस नदी में हमारा खून बहाएगा, इसकी हैसियत नहीं। जितने बड़े इलाके का ये नेता है, उतना बड़ा इलाका हमारे शहर में कुत्तों के पास होता है। कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। ये कहीं लिखती नहीं, मुंह जबानी याद है। देश पर कुर्बान होना फौजियों की शान है। ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। इसी बीच पीओके के मुजफ्फराबाद के लोगों ने आरोप लगाया कि झेलम नदी में अचानक बाढ़ आ गई, जिस वजह से कई सारे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मुजफ्फराबाद के हालात पर पाकिस्तान ने यूएन से मध्यस्थता की भीख मांगी है। कश्मीर में शांति पाकिस्तान को देखी नहीं गई। सेना लगातार आतंकियों के कमर तोड़ रही है। इसके बाद आतंकिस्तान बिलबिला गया था, लेकिन अब पछताए क्या होगा। सिंधु नदी का पानी रोककर मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर ऐसी वाटर स्ट्राइक की कि पाकिस्तान पहली ही मार में पूरी तरह टूट गया। पाकिस्तान अब अपने बचने की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के सामने खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन पीएम मोदी इस बार पाकिस्तान को किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे। इस बार पाकिस्तान किसी भी हालत में बच नहीं पाएगा। भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी
को सस्पेंड किया था, तब से पाकिस्तान तिलमिला गया। यहां तक कि कह दिया कि इसको हम वॉर वेज होना मानेंगे। हम मान लेंगे कि युद्ध के लिए हरी झंडी मिल गई तो इसी पानी के लिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ। लेकिन आपको बता दें कि मैं उरी की धरती पर मौजूद हूं और तीनों भारतीय सेना ने कमर कस ली है। अब पाकिस्तान बस इसी बात से डरा हुआ है कि कभी पानी तो कभी खून। पाकिस्तान का क्या बहेगा, अब बस उसे इस बात का इंतजार करना है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अदिति नागर, भारत 24, उरी।